कहा जाता है कि पंछियों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। पंछियों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वही लोग रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं अनिल मौर्य बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एम्बिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के चैनल मौर्य मैथ्स मिस्ट्री पे। दोस्तों, क्वेश्चन है आज का, सॉल्यूशन ऑफ द डे का। ये जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपए तथा 900 रुपए की बचत करते हैं तो बताइए उनकी आय क्या है। ऐसे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अधिकांश परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा लेंदी लेवल के होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको बनाना शुरू करते हैं तो बहुत लंबा जाता है इसका सॉल्यूशन। मगर एक इसका तरीका है, अगर आप वो आज सीख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए आप विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे जरा फोकस कीजिए। क्वेश्चन में जो अनुपात लिखा हुआ है कि जो उनकी आय का अनुपात है, आपको करना ये है, सबसे पहले आय का अनुपात लिख लेना है। जैसे मान लिया दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो सबसे पहले आय का अनुपात लिख लेना है। तो हमने ये लिख लिया 5:3। इसके बाद हमें व्यय का अनुपात लिखना है, तो व्यय का अनुपात लिख लेंगे यहां पे 9:5। और इसके बाद जो वो बचत करते हैं उसको नीचे लिख लेना है। तो जो ए है वह 1300 रुपए की बचत करता है, ₹1300, और जो बी है वह बचत करता है आपका 900 रुपए की, 900 रुपए की। ठीक है जी। तो आपको करना सिर्फ इसमें इतना है, ऐसे लिखने के बाद ये जो है ये आपने आय का अनुपात लिखा और आपने ये व्यय का अनुपात लिखा और ये इनकी बचत हो गई। तो आपको करना ये है, क्रॉस में गुणा करा देना है, क्रॉस में गुणा करा देना है। ठीक है जी। और जैसे ही आप क्रॉस में गुणा करा देंगे तो 5×5 कितना आ जाएगा जी? 25 आ जाएगा, और 9×3 27 आ जाएगा। तो आपको इन दोनों को निकाल लेते हैं, इनका अंतर। जो बड़ी संख्या है 27, इसमें से 25 को घटा लीजिए। कोई भी जो भी बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटे को घटा के अंतर निकाल लेंगे। तो जो हमारे यहां से अंतर प्राप्त होता है वह 2 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस करा देंगे इन रुपयों से, जो बचत का पैसा है, और इसका क्रॉस इससे। तो 13×5 6500। ठीक है जी। और 9 में 81, यानी 8100 बड़ा है, 6500 छोटा है। इसमें जो भी बड़ा है इसमें छोटे घटा के अंतर निकाल लेते हैं, अंतर प्राप्त होता है 1600। दोस्तों, ये 1600 रुपए जो है इसी 2 के बराबर है, इसी 2 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की वैल्यू अगर 1600 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 800 रुपए के बराबर होगी। बस आपका काम हो गया। जब 1 की वैल्यू 800 के बराबर है तो आय आपका, एक ही आय कितनी हो जाएगी? तो इस 800 का गुणा इसके अनुपात में करा दीजिए, 8×5 40, 4000 रुपए। और इसी प्रकार बी की आय कितनी हो जाएगी? तो 8×3 24, 2400 रुपए। इस प्रकार से दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि ए और बी की आय क्या है, जिसका सॉल्यूशन अगर आप निकालेंगे तो बहुत लंबा जाता है। और इसमें अगर व्यय पूछ दे तो आप आय निकाल चुके हैं, बचत आपको पता है, उसको माइनस कर देंगे तो व्यय भी पता चल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये टेक्निक, कैसा लगा तरीका, मुझे जरूर आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो की सीरीज जो शुरू हो चुकी है, ऐसी वीडियोस मैं आपको रेगुलर लाके देता रहूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको टेक्निक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।